भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में से दो चीजें पढ़ा चुका था, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। अगला जो टॉपिक है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें आर्टिकल 23 और 24 है। तो अनुच्छेद 23 में क्या दिया गया है ये मैं आपको बताऊंगा। मानव दुर्व्यापार एवं बाल श्रम निषेध और बेगार प्रथा पर रोक। मानव दुर्व्यापार का मतलब होता है जो लोग बच्चों की खरीद करते हैं, और दास प्रथा और वेश्यावृत्ति, इस पर रोक लगाई गई है इस अनुच्छेद के तहत कि जो लोग मानव का दुर्व्यापार करते हैं, बच्चों को खरीदते या बेचते हैं, तो इस अनुच्छेद के कारण वो जुर्म है। और बेगार प्रथा पर रोक। बेगार प्रथा पर रोक का मतलब होता है जो लोग बिना पारिश्रमिक के कार्य कराते हैं, यानी कि कार्य करा लेते हैं उसके बाद उसको मजदूरी नहीं देते हैं, तो ये भी एक जुर्म माना गया है अनुच्छेद 23 के तहत। और इस आर्टिकल में कुछ सुधार भी लाए गए, जैसे कि अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 में आया था, उसके बाद बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 में आया था, और उसके बाद समान पारिश्रमिक अधिनियम भी 1976 में आया था। तो ये अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार एवं बाल श्रम निषेध के बारे में बताया गया और बेगार प्रथा पर रोक लगाई गई है। उसके बाद अनुच्छेद 24 में जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों पर रोक लगाई गई है, यानी 14 वर्ष से उम्र के कम बच्चे कारखानों पर कार्य नहीं करेंगे, ये एक प्रकार का जुर्म माना जाएगा अनुच्छेद 24 के तहत। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में दो अनुच्छेद 23 और 24 हो चुके हैं। उसके बाद जो अगला आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आर्टिकल 25 से 28 तक होते हैं, और जिसमें 25 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 25 में दिया गया है अंतःकरण धर्म के आचरण प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, यानी कि कोई व्यक्ति अपने धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, वो अपने हिसाब से अपने धर्म के अनुरूप अपना कार्य करेगा और उसको कोई बाध्य नहीं कर सकेगा। और धर्म के आचरण प्रसार और आपका प्रचार प्रसार कहीं भी कर सकता है अपने धर्म का। और इसमें आर्टिकल 25 में एक बात और कही गई है, जो सिख लोग जो होते हैं, जो कृपाल धारण करते हैं, जो चाकू अपने साथ रखते हैं, वो इस 19B का जो हमने आपको पढ़ाया था 19B, उसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि कृपाल धारण करना उनके धर्म के अनुरूप आचरण माना जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी कि सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म में प्रबंध करने की स्वतंत्रता होगी, वो अपने धर्म के हिसाब से चीजों की स्थापना करवा सकेंगे, उनको कोई बाध्य नहीं कर सकेगा। तो आर्टिकल 26 के हिसाब से है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। चल अचल संपत्ति का अधिकार, यानी कि उनके धर्म में जो भी चीजें होंगी वो उनका अधिकार उनके धर्म के लोगों को ही होगा। आर्टिकल 27 में है धर्म की अभिवृद्धि हेतु टैक्स से मुक्ति। अगर धर्म की अभिवृद्धि का मतलब होता है, अगर वो धर्म की अभिवृद्धि यानी जो पैसा उनको मिलता है, जो मंदिर चढ़ावे में आता है या फिर गुरुद्वारे में जो भी पैसा मिलता है, अगर वो ज्यादा पैसा है तो सरकार उस पर टैक्स नहीं लगा सकती, ये टैक्स फ्री होता है। तो धर्म की अभिवृद्धि, क्योंकि उससे कई लोगों का पालन पोषण चलता है, तो इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है, उस पर टैक्स नहीं लगा सकती है, आर्टिकल 27 में बताया गया है। उसके बाद आर्टिकल 28 जो है धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने का अधिकार। सभी धर्मों के लोगों को अपनी धार्मिक उपासना करने का अधिकार होगा तथा धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार होगा, लेकिन धार्मिक शिक्षा सरकार की बिना अनुमति के अनुसार बिना नहीं दी जा सकती है। धार्मिक शिक्षा देने के लिए भी सरकार की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, और जिसके लिए जैसे मदरसे वगैरह हैं, इनमें जो धार्मिक शिक्षा दी जाती है उसका जो सिलेबस जो लोग डिसाइड करते हैं वो भी सरकार ही करती है, अपने हिसाब से आप सिलेबस नहीं बना सकते उसका और धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। अगला है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 29 और 23 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अपने भारत में कई जगह ऐसी हैं जहां अल्पसंख्यक यानी कम समूह वाले लोग पाए जाते हैं, उनके हितों का संरक्षण की बात की आर्टिकल 20, उनके बारे में भी सोचा गया आर्टिकल 29 में। और आर्टिकल 30 में है अल्पसंख्यक के शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार, यानी जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके बारे में सोचा गया, उनके लिए शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार आर्टिकल 30 के तहत मिला हुआ है। जैसे कि बहुत सी ट्राइब्स एरिया होती हैं, वहां पर अल्पसंख्यक लोग पाए जाते हैं, उनके साथ कोई कैसा भी भेदभाव ना किया जाए, उनके लिए अलग से शिक्षण संस्थान वगैरह खुले जाएं, तो ये आर्टिकल 30 में बताया गया है।